तो वंश और आंग्रे दोनों आएंगे खतरे में। नमस्कार दोस्तों, चलिए देते हैं आपको इश्क में मर जावा 2 के कुछ अपडेट्स। आप देख रहे हैं सिने स्पीक्स और चलिए बताते हैं आपको कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। तो वंश जब कल सारा के पीछे भाग रहा होता है, उसे पता नहीं होता, उसे लगता है कोई और है जिसके पीछे वो भाग रहा होता है, बट वो सारा के पीछे भाग रहा होता है। तो सारा जो है वो कंफ्यूज हो जाती है और उसे सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वो अपने हाथ पे गोली चला देती है। वंश उससे पूछता है कि जिसने उस पे गोली चलाई थी वो कहाँ है। सारा एक्टिंग कर रही होती है कि उस पे किसी ने गोली चलाई और सारा ड्रामा करने लग जाती है कि उसने उसको नहीं देखा। वंश उससे बार बार पूछ रहा होता है कि किस डायरेक्शन में वो बंदा था जिसने उस पर गोली चलाई थी। तो सारा कहती है उसे नहीं पता एंड सारा दिन कहती है कि उसे लगा किसी चोर ने उस पर गोली चलाई, तो वो उसे रुको रुको बोल रही थी एंड वो चोर कहीं और भाग गया होता है। वंश को बताती है कि वो अपना एक जूता छोड़ के गया। वंश उस जूते पे देखता है एंड नंबर देखता है, उस जूते पे किसी शूटर का नंबर होता है। वंश सारा को रूम में लेके जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है। सारा उससे माफी मांगती है और पूछती है आखिर वो कौन था, वो चोर कौन था। तो वंश उसे बताता है कि वो कोई चोर नहीं था, वो बल्कि एक शूटर था एंड आगे से जो सारा है उसके काम में कभी भी इंटरफेयर ना करे। तो सारा मन में सोचती है कि वंश भी उसके काम में कभी इंटरफेयर ना करे एंड अब तो कल तक तो वो वंश की जान लेके ही रहेगी। उसी दौरान व्योम जो है दादी के रूम में चला जाता है क्योंकि व्योम को चोट लगी होती है। वो दादी को कहता है कि कैसे वो दादी का पोता नंबर 0 है और वंश उनका पोता नंबर 1 है। दादी जो है डर जाती है। व्योम जो है यहाँ तक कि दादी के मुंह पे चाकू भी रखता है एंड वो दादी को फोर्स करता है उसका जो नी है उससे बंदूक जो गोली लगी होती है वो निकलवाने के लिए। वो दादी से नाइफ गरम करवाता है और दादी को असिस्ट करता है कि कैसे उसकी जो गोली है वो निकालनी है। दादी उससे बोलती रहती है कि उन्हें नहीं आती, बट व्योम जो है उन्हें डरा धमका के निकलवा ही रहा होता है। और व्योम जो है निकलवा ही रहा होता है गोली कि आंग्रे आ जाता है दादी का नाश्ता लेके। तो व्योम जो है छुप जाता है। व्योम जो है बताता है कि कैसे वंश ने उस पे पीछे से गोली चलाई और दादी जो है कहती है नहीं, वंश कभी भी पीछे से गोली नहीं चला सकता, वो वंश नहीं होगा, वो कोई और होगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वंश और व्योम की फाइट होती है। वंश उससे कहता है कि उसने नहीं किया, हालांकि वो बहुत खुश है कि जिसने भी व्योम पे गोली चलाई बहुत अच्छा किया। वंश उसे कह रहा होता है कि ना उसने ना उसके किसी आदमी ने व्योम पे गोली चलाई। व्योम जो है वो मान जाता है, बट देन उनकी अगेन थोड़ी सी फाइट होने लग जाती है और वंश कहता है कि जब भी वो गोली चलाएगा वो उसके सीने पे चलाएगा तान के, और वो उसके बिजनेस में और ना ही उसकी फैमिली में इंटरफेयर करे। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ईशानी आंग्रे को स्विमिंग पूल में सरप्राइज देती है, बट आंग्रे जो है उसे वो सरप्राइज ज्यादा कुछ पसंद नहीं आता और वो ईशानी को दूर करने की कोशिश करता है। इसी के साथ साथ ईशानी जो है गुस्से में स्विमिंग पूल से बाहर चली जाती है एंड वो जैसे ही अपने आप को ड्राई कर रही होती है वो देखती है कि उसके जो बैग है उसमें कुछ व्हाइट सा होता है। वो जब देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके बैग में ड्रग्स है। ईशानी जो है बहुत डर जाती है एंड चिल्लाने लगती है। आंग्रे जो है उसे देख के आता है एंड देन ईशानी उसे बताती है कि वो ड्रग्स है। वो आंग्रे से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को ना बताए, खासकर वंश को। एंड ईशानी काफी डर जाती है कि अगर वंश को पता चल जाएगा तो क्या होगा। आंग्रे जो है उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है एंड कहता है कि वो संभाल लेगा जो भी है। उसी दौरान जो पुलिस है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ गोवा वाला एक इंसान आता है एंड कहता है कि वो उनके होटल में आया है क्योंकि उन्हें ड्रग्स की खबर मिली है। वंश जो है वो कहता है कि वो चाहे तो पूरे होटल की तलाशी ले ले क्योंकि वो कभी भी ऐसे बिजनेस में एंगेज नहीं करेंगे। बहुत कॉन्फिडेंट होता है वंश। एंड उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आंग्रे जो है वो लॉबी में जा रहा होता है, बट उसके हाथ में कोई पाउच होता है। बट जब वो लॉबी में जा रहा होता है उसकी टक्कर किसी इंसान से हो जाती है एंड उसके पाउच में जो ड्रग्स होते हैं जो ईशानी के बैग में होते हैं वो गिर जाते हैं एंड पुलिस जो है वो देख लेती है। उसी के साथ साथ पुलिस उधर आ जाती है एंड जो आंग्रे है वो वंश को आंखों से इशारा करके कहता है कि वो ड्रग्स उसके नहीं है। वंश समझ जाता है कि वो जो ड्रग्स है उसमें किसी में व्योम का ही काम होगा। उसी के साथ साथ ईशानी जो है वो भी बहुत पैनिक करने लग जाती है, बट आंग्रे उससे भी आंखों से इशारा करके कह देता है कि कोई नीड नहीं है, वो और वंश कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। पुलिस जो है वो कहती है कि उन्हें होटल में सबका ब्लड सैंपल लेना होगा एंड वो कहती है कि उन्हें आंग्रे को एक रूम में बंद करना होगा। जो वंश है वो इसको सुन के काफी डर तो नहीं जाता, बट उसको शौक हो जाता है कि अब वो आगे क्या करेगा।
इसी के साथ साथ जो पुलिस है वो जिस कमरे में आंग्रे को बंद करती है उधर एक गार्ड को भी खड़ा रखती है और कहती है कि वंश जो है काफी चालू है एंड वो किसी भी हालत में वंश और आंग्रे को मिलने ना दे। बट वंश जो है वो हमने जैसे कि कहा वो काफी क्लेवर है। वो क्या करता है, वो एक लैंप थ्रो करता है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो गार्ड होता है आंग्रे के कमरे के सामने, एंड उसी के साथ साथ वो आंग्रे के कमरे में घुसने की कोशिश करता है। पर क्या वो आंग्रे के कमरे में घुस पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप आने वाले एपिसोड्स के लिए कितना एक्साइटेड है। दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स Twitter, Instagram एंड Facebook. Stay home, stay safe. Thank you.